हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है और साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। आप आज देखेंगे, आप साल भर बाद देखेंगे, बहुत हद तक ये आपकी लाइफ से मैच करेगी। तो श्योर हो जाए। आपने कमेंट में पूछा था कि ये टाइमलेस है या नहीं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स मेरे पास्ट के वीडियोस देखते हैं जो साल 2 साल पहले, वो आज भी उनसे मैच कर रही है। प्लीज़ टेंशन मत लें, ये टाइमलेस रीडिंग है। आज की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पर्सन ने किसी भी तरह से हर्ट किया तो आप तुरंत यहाँ से निकल जाओगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। आप शायद उसकी धमकी को सुनने के लिए नहीं बैठे रहेंगे। और अगर आप वहाँ पर हैं तो हो सकता है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं। आपको अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, अगर आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है, तो आप ये नहीं है कि आप भूल जाओगे, आज भूल जाओगे, कल भूल जाओगे। दिल तो तोड़ा है इस पर्सन ने और इस पर्सन को ये रियलाइज है कि आप कष्ट झेल रहे हैं या फिर आप है ना सफ़र कर रहे हैं। पर्सन को अंदर से सब कुछ पता है। ये पर्सन बेवकूफ़ बनने का नाटक कर सकता है, सब कुछ जानने के बाद इग्नोर कर रहा है पर्सन। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको सामने से कुछ बातें नहीं पूछ रहा है, ये मत समझिए कि इस पर्सन को कुछ पता नहीं है। ये पर्सन जानबूझ के एक्सपर्ट है इग्नोर करने में, मुंह फेरने में। लेकिन इसकी अंदर आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपके तरफ लाने के लिए फोर्स करती है। इस आदमी की आत्मा कभी कभी ज़रूर है ना, इसका अंदर आत्मा ये कहती है कि आपके पास आए, आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपको इग्नोर करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपको इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। लेकिन ये पर्सन मूडी टाइप का है, मूडी टाइप का ये पर्सन हो सकता है। और ये पर्सन मुंह फेर लेता है कि जो हो गया सो हो गया, आगे का देखेंगे। हाँ, ये मतलब ठहराव वाली जो भाव होती है ना, स्थिरता वाली, ठहराव वाली, वो इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम मैच्योर भी है। चाहे जितना भी इसकी उम्र हो जाए, ये मैच्योर उतना नहीं है। भले ये 60 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, लेकिन रिश्तों में गहराई में जाने में, आपके लिए सोचने में उतने मैच्योर नहीं है। थोड़ा मस्त मौला है, थोड़ा अपने में खोए रहना है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप इसको झुकने पर आपने मजबूर कर दिया है या फिर आप इसको मजबूर कर देंगे आने वाले समय में। ये पर्सन झुकेगा भी। और ये पर्सन आपको अगर जितना भी हर्ट कर रहा है या जितना इंसल्ट कर रहा है, ये उतने ही आपको बागी बना रहा है। सच कहूँ तो ये आपको और ज़्यादा बागी बना रहा है। अगर ये आपको प्यार के लिए धुतकार रहा है तो आप कहीं ना कहीं अकेले चलना सीख चुके हो आप, और अकेले हर चीज़ों का फैसला लेने के काबिल बन चुके हो आप, और अकेले अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के काबिल बन चुके हो आप। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी इस पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हुई है और इसके वजह से हो सकता है कि यह पर्सन बहुत आपको अंदर ही अंदर चाहता है। और इस पर्सन को पता है कि आपने कितना सफ़र किया है। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपने अकेले अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला अपने प्रॉब्लम का। इस पर्सन को ये भी पता है कि कभी भी इन्होंने मिल करके आपको बाहर नहीं निकाला जब आप प्रॉब्लम में फंसे, अकेले उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। इस पर्सन को ये पता है ये बात। हो सकता है कि अब आप ही इस कनेक्शन को ठीक करने में उतना अटेंशन नहीं देते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा इस पर्सन के सामने, मुझे नहीं लगता कि अपने कनेक्शन को ठीक करने के बारे में आप ज़्यादा बोलते हैं। पहले जैसा आप ज़्यादा नहीं बोलते, अब बोलते भी है तो शायद पहले जैसा नहीं है। ये पर्सन, किसी का एनर्जी ये है कि ये पर्सन रिग्रेट में भी है। किसी का हस्बैंड रिग्रेट में है। उन्होंने टाइम रहते आपको हील करने में मदद नहीं की और उन्होंने टाइम रहते अपने रिश्तों को बचाने के लिए एफर्ट्स नहीं डाले। किसी बात का रिग्रेट है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ये पर्सन आपको ब्लेम करता है, लेकिन सच कहूं तो ये अंदर से बहुत रिग्रेट में है। इन्हें भी लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो पर्सन खुद भी है।
ये ईगो में या फिर अपने आप को बचाने के लिए आपको हर चीज़ की जिम्मेदार ठहरा सकता है, लेकिन अंदर से इस पर्सन को दुख है। और ये पर्सन लेकिन उस दुख से है ना सामना करने की इसको हिम्मत नहीं है, ये भागता रहता है। अगर आपने इसको कहा कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये किया, तो वो भागेंगे, वो मानेंगे नहीं कि उससे हुई है। इसकी फितरत ही ऐसी है, वो हर चीज़ से भागना जानते हैं, हर चीज़ से भागना जानते हैं। वहीं आप उसका डटकर सामना करने जानते हो। अगर इसके बातों पे अगर आप रहोगे तो रिश्ता नहीं टिक पाएगा, और यही वो वजह है कि रिश्ता अगर टिका है तो आप में ठहराव है। लेकिन ये पर्सन जो है, ये जो भी बंदा है, वो सिचुएशन से भाग जाता है। उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी गलती की जिम्मेदारी ले कि हाँ उससे गलती हुई है, हाँ उन्होंने गलत किया है, वो उसको इतनी ताकत नहीं है। तो इस पर्सन ने शुरू में हुआ है कि आपको बहुत है ना पीछे पीछे भगाया इस पर्सन, और आप या तो इस पर्सन से बहुत, ये ऑब्वियसली आपके हस्बैंड है, तो आप क्यों इस पर्सन को छोड़ना चाहेंगे, आप इसके साथ ही रहना चाहेंगे। तो एक ऐसा टाइम था कि इन्होंने आपको बहुत पीछे पीछे भगाया। या तो आपको लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, जो भी है, इस रिश्ते में पहला स्टेप जो भी होता है आपकी तरफ से ही होता है। और उस पर्सन को ये यकीन है कि आप उनके पीछे पीछे आओगे ही आओगे, उसको छोड़ के नहीं जाओगे। और इस बात को हो सकता है कि उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और अपने बिहेवियर को काफ़ी चेंज किया है। अब आप शायद उसके सामने नहीं गिड़गिड़ाते हो। ये पर्सन आगे जा कर के आपके साथ गिड़गिड़ाएगा ज़रूर। उन्हें लगेगा कि आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, ये आपको वापस पाने के लिए गिड़गिड़ाएगा। हो सकता है कि आप इसके पीछे पीछे भागना छोड़ देंगे, आप इसके मनमर्जी की चीज़ें करना छोड़ देंगे, और यह पर्सन आपके लिए रियूनियन की मांग करेगा। या तो आप इससे थोड़ी दूरी बनाएंगे या आप इसे डिटैच हो जाएंगे, और यह पर्सन आपसे रियूनियन करने के लिए आपको बहुत मनाएगा भी। अभी तो ये पर्सन का दिमाग बिजनेस में या काम में है, बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोचता रहता है, और यह पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से, इस पर्सन की फितरत ये भी है कि यह पर्सन को बहुत ज़्यादा बहाना बनाना आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहाना। अगर आप इसको कोई काम करने के लिए कहते हैं तो इसको सबसे पहले इसके दिमाग में बहाना ही आता है कि वो चीज़ चलो कर देते हैं। बहाना बनाने में ये पर्सन एक्सपर्ट रहा है, जिस वजह से आप इस पर्सन को शायद आप ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते, या फिर इसको ज़्यादा या तो आप अटेंशन नहीं देते, या फिर आप इस देते भी है तो बिल्कुल पहले वाली बात नहीं रही। तो इस पर्सन को ये बातें खटकती है। आप शायद पहले से पहल नहीं करते, तो ये बातें इस पर्सन को खटक रही है। ये पर्सन काम के प्रेशर में बहुत ज़्यादा तंग दिख रहा है मुझे। इसको लग रहा है कि काम, इसका जो काम है, जो भी कोई काम करता है, वो दांव पर लगी हुई है, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर है। लेकिन ये पर्सन जो आपके साथ बहाना करता रहता है, हजार रीजन देता है, आपका कोई काम ये कर नहीं पाता टाइम पे, तो ये पर्सन को लगता है कि इसकी जो इमेज है आपकी नज़रों में गिर चुकी है। इस पर्सन ने खुद के वजह से अपनी इमेज और अपना कनेक्शन दोनों बुरा किया है, या फिर इतना खराब किया है अपनी नजर। आपके हस्बैंड ये कहना चाहते हैं कि काश तुम समझ पाती, मैं भी रिग्रेट करता हूँ। ये वो बातें हैं जो उसका दिल कहता है लेकिन उसकी जुबान नहीं कहती। वो शायद हर टाइम पर आपसे डिसएग्री करते हैं, या फिर इन दिनों आप हर बात में उससे डिसएग्री करते हो। या तो वो जो भी कहता है आपको है ना अच्छा नहीं लगता, या फिर आप मुँह कर जाते, या फिर आपका हर बात पे आजकल झगड़ा होने लगता है, बात छोटी छोटी बात पर। यह पर्सन हो सकता है कि थोड़ा दूरी बना के रखता है, या फिर काम के सिलसिले में यह पर्सन दूर जा रहा है, या फिर आने वाले समय में यह पर्सन 2-4 दिनों की ट्रिप पर या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकता है। सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और फिर इस पर्सन को दूर जाने के बाद आपकी बहुत वैल्यू समझ में आने लगती है, जब ये पर्सन दूर जाता है या आप दूर जाते हो। तो अभी तो ये कहीं ना कहीं आप इसकी गलत इरादे या इसका टॉक्सिक बिहेवियर आप अंदर रखने के मूड में नहीं हो, वो बिल्कुल रिटर्न कर देते हो कि तुम भी देखो कैसा स्वाद है उसका, तुम्हारे टॉक्सिक बिहेवियर का। तो इस पर्सन को किसी बात का रिग्रेट है, ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी है कि
कुछ तो आप दोनों के बीच में या तो बहस हुई है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिन्होंने आपके जीवन को चेंज करके रख दिया है बहुत बुरी तरीके से, और इस वजह से आप इस पर दोष लगाते हो और ये पर्सन आप पर दोष लगाता है। लेकिन ये पर्सन अंदर से खुद को दोषी भी मानता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है। ये पर्सन भी थक जाता है कभी कभी आपके साथ फाइट करके, लड़ाई झगड़े करके, और इस पर्सन ने मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े किए हैं। द टावर का कार्ड, आपने घर छोड़ा है, इस पर्सन को घर छोड़ने के लिए आपने मजबूर किया है। दोनों में से कुछ कहानी हो सकती है। उसका रीजन ये था कि यह पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला पर्सन रहा होगा, या फिर इसकी बातें भी आपको तीर की तरह चुभती होगी। कभी कभी नहीं लगता होगा कि आपका पार्टनर है थोड़ा सा रोमांटिक या थोड़ा सा इमोशनल, वो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसके इसी बिहेवियर की वजह से आपके घर में टावर का कार्ड आया। अब दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। आपके साथ इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किया, आपके साथ बुरा बिहेव किया, लड़ाई झगड़े, अब्यूज़, ये सारी चीज़ें दिख रही है। ध्यान रखिए माय डियर, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ बातें आपके साथ मैच करेंगी और कुछ नहीं। अगर आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। अपनी मैरिज लाइफ का ख्याल रखिए, अपने पर्सन का ख्याल रखिए, और आप दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी यहाँ तक मैच कर रही है तो प्लीज़ रीडिंग को कंटिन्यू करें। तो इस पर्सन के कर्मों का फल ही है कि इन्होंने टावर देखा, अपने घर में षड्यंत्र किया, अपने ही घर में घर से आपको निकाला, अपने घर की बर्बादी की, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इस पर्सन का गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने अपनी मैरिज लाइफ की वाट लगा के बैठा है। वो रोज रोज का लड़ाई झगड़ा यहाँ पर किसी के घर में है, बहुत ज्यादा फाइटिंग है। इस पर्सन को लड़ाई झगड़े करने में बहुत मजा आता है। जितना ही आपको शांति पसंद है उतना ही इस पर्सन को लड़ाई झगड़ा पसंद है। जितना ही आपको अकेलापन पसंद है उतना ही ये पर्सन फौज बना के, ग्रुप बना के, है ना, और लोगों का अटेंशन पाने के लिए बिना कारण का लड़ाई झगड़ा करना या जोर जोर से बातें करना इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है। अभी ये पर्सन आपके लिए ये एक्शन लेना चाहता है क्योंकि शायद इस पर्सन को लग रहा है कि मन ही मन की इन्होंने अपना टाइम इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद कर दिया। ये जो पर्सन है इन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया। अब ये इसका टाइम लगता है कि बर्बादी का समय शुरू ना हो जाए। इस पर्सन को अंदर से डर है। ये पूरी जवानी में है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, या लोगों को उकसाया है मारपीट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। इधर उधर अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये उकसाने वाली बातें करेंगे कि झगड़ा हो, या फिर ये जाए लगे कि चलो ये बॉस है, ये सॉल्यूशन करने आया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुंह से आग निकल रहा है। ये डायनासोर जैसी एनर्जी है। तो आग में घी डालने की जो बात है ना, इस पर परफेक्ट है। पर्सन को लगता है कि अब इसके पास टाइम नहीं रहा, इसको जो सुधरने का टाइम है, शायद ये आखिरी पल है इसका। या तो आप बागी बनेंगे या इस बार इसको इन्होंने जैसे लोगों को बर्बाद किया है, इसको लग रहा है कि वो कर्मा इस पर आएगा। ये पर्सन हो सकता है कि आप जो भी पैसे आपके पास है, अगर आप कमाती हैं, फिर आप नहीं भी कमाती हैं, तो आपके पास जो भी पैसा है, आपने जो भी पैसे सेव करके रखा है, जो भी सेविंग अमाउंट है, चाहे 200 हो, 2000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, 20 लाख हो, जो भी है, ये पर्सन का इरादा ये है कि आप उस पैसे को खर्च कर दो। और आपको ये टोंट भी मारेंगे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये पर्सन ताकि आपको टोंट मारे। ये आपको पैसे देना भी नहीं चाहता, और अगर आपको ये पर्सन पैसा दे देता है, ठीक है, ये पैसे दे देता है खर्च करने के लिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, या फिर जो भी सेविंग करने के लिए, ये बंदा उस पैसे को निकलवाना चाहता है, खर्च करवाना चाहता है, ताकि आपके पास पावर ना हो। पैसे भी पावर होती है, तो ये आपको नहीं देखना चाहते कि आपके पास थोड़ा भी पावर हो, ताकि ये आपको पावरलेस बना पाए और जैसे चाहे वैसे ही आपको हैंडल करवाए। लेकिन आप या तो पैसे सेविंग करके रखते हैं, या फिर आपको आज से पैसे सेविंग करना चाहिए। ये आपको बहुत पावर बनाएगी, आपको बुरे समय में आपकी मदद होगी उस पैसे से, आपको झुकने नहीं दिया जाएगा। गाइडेंस की बात है।
ये पर्सन आपसे इंस्पायर है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, भले ही आपको बोले या ना बोले। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर कुछ खास गुण है जो उसकी फैमिली में किसी के पास नहीं है, जो उन्होंने पूरी फैमिली में नहीं देखा। या तो आपका रंग रूप, या पैसे कमाने की क्षमता, या फिर पैसे बचत करने की क्षमता, या फिर पैसों को लेकर के आपका जो हिसाब होता है, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना, आप इसमें एक्सपर्ट हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास है ना कुछ अच्छी शक्ति है या पावर है, या फिर यहाँ पर एंजल और डिवाइन स्पिरिट टीम है जो आपको और भी समय के साथ खूबसूरत बना रही है, या फिर आप और ज़्यादा मैच्योर बन रहे हो। और ये आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता ये जितना चाहता है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर बचाते हैं, या फिर कोई सुप्रीम पावर है जो आपको बचाती है। और इसके अनुसार ये जो गंदा खेल खेलना चाहता है वो नहीं हो पाता। ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है, किसी भी ये बुरा चाहता है लेकिन होता नहीं है। इस पर्सन को लूजर जैसा फील होता है बार बार आपके चेहरे को देख करके। इस पर्सन को लूजर जैसा फील होता है आपका फेस देख के, आपकी पर्सनालिटी देख करके। आप अगर कोई है ना, आप कोई काम करते हैं या घर में कोई छोटा बड़ा या वर्क करते हैं, कुछ भी, पर्सन आपको देखता है और आपसे अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचता है आपके बारे में। तो आप इस पर्सन को वैल्यू नहीं देते हैं, या फिर जब ये इस पर्सन से आप नो कांटेक्ट बनाते हैं, इस पर्सन को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, तब ये बंदा अंदर ही अंदर आपको बहुत मिस करता है। अभी भी ये बंदा मिस कर रहा है। किसी का हस्बैंड कहीं पर बैठा हुआ है और वो शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है किसी बात को लेकर के। वो ये रियलाइज कर रहा है कि उन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो उसकी लाइफ में। वो आपको मिस करता है। किसी का पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, और उन्हें ये बात पता है कि टाइम की बात है, आज उसका टाइम है तो कल आपका टाइम आएगा, या फिर कल उसका टाइम था, ये दौर आपका है, ये टाइम आपका है। इस बंदे के दिमाग में ये बातें घर कर गई है। अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपको कैसा देखता है, किस नज़र से देखता है, तो आपको है ना, ये पर्सन ऐसा देखता है कि अगर आपको प्यार में धोखा मिला तो आप सब कुछ तबाह करने की ताकत रखते हो। इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं किया तो आप इसको बर्बाद भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये भी साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपका जीना हराम कर दिया था, या फिर आप बहुत हल्के में लिया था, आपको तोड़ा गया है, आपको मेंटली तोड़ा है, या फिर आपके इमोशंस को तोड़ा है, कनेक्शन को ख़राब किया है। तो ये पर्सन आपको ऐसा देख रहा है कि आप बदला लेने की भावना रखते हैं, या फिर आपको जैसे इन लोगों ने ट्रीट किया है सेम आप इन लोगों को ट्रीट कर दोगे। आप बिल्कुल भी नहीं बख्शोगे। अगर इन्होंने आपको धुतकारा है तो आप भी इसको धुतकारोगे। वैसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेज की एनर्जी है जो भी लव कार्ड के नीचे है। मतलब प्यार में आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बॉक्स हो, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करते। ये पर्सन दूसरों से ये कंपेयर करता है कि शायद दूसरों की जो वाइफ होती है वो बहुत सारी बातें अपने पर्सन से शेयर करती है, लेकिन आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसे कि फीमेल, ऐसा कहा गया कि औरतें पेट में बात नहीं पचा सकती, रख सकती, इसको आपने तोड़ दिया है। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप बहुत ज़्यादा बातों को छुपा के रखते हैं, अपनी प्लानिंग को छुपा के रखते हैं, और आप बैठे बैठे कहीं पर किसी की सत्ता पलट सकते हैं। अगर आप किसी को दिल खोलकर प्यार करने के काबिल हैं तो दिल खोलकर दुश्मनी भी करने के काबिल है। इस पर्सन के दिमाग में ये भी है कि उन्होंने आपको हल्के में लिया, लेकिन आपको अभी वो बहुत, आपका पलड़ा भारी है, इस तरीके से वो देखता है। आप बहुत छुपा के रखते हो, या फिर आप एक टाइम पर बहुत इमोशनल होते हैं और दूसरे टाइम पर एकदम निष्ठुर बन जाते हैं। अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में, काबू में कर लेते हैं आप। तो इस वजह से यह पर्सन आपके बारे में बहुत अट्रैक्ट भी होता है। और द ड्रीम का कार्ड ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ अपना ड्रीम लाइफ अचीव किया है, या तो आप खुद का काम करते हैं, आपको करना चाहिए कुछ। अगर आप घर में बैठे रहते हैं तो कुछ आपको काम करना चाहिए, अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। आप खुद से प्यार करिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिए।
कुछ अच्छा कीजिए। अगर आपको वो नहीं करना है तो भी आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा पार्लर जाए, थोड़ा घूमने जाए। इसकी फैमिली की किचकिच में जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, आप खुद की मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ये पर्सन की फितरत है कि जैसे आप इससे 4 कदम पीछे जाएंगे, आगे निकलेंगे, ये पर्सन आपका पीछा करेगा। अगर इस पर्सन के आप पीछे पीछे भागेंगे तो ये पर्सन बहुत भगाएगा। ये पर्सन भगाने में एक्सपर्ट है। इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है कि कोई सॉल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक शादी के कुछ सालों तक आपको बहुत टॉर्चर फील होगा। बाद में हो सकता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी या फिर बराबरी का दर्जा आपको मिलने लगेगा। पहले हो सकता है कि आपको बहुत कड़वे लेसन सिखाया इस पर्सन ने, या फिर वो सीखना बहुत ज़रूरी था। से 10-12 साल तक ऐसा बहुत होता है कुछ लोगों में कि मानो कि उन्होंने आपको कड़वे लेसन दिए, या तो वो कार्मिक चीज़ें भी 10-12-15 साल होते हैं, किसी में तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ भी सरवाइव करना आपके हाथ में है। आपको छोड़ देना है या फिर इस रिश्ते में अगर रहना है तो एक बाउंड्री बना के रहना है। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम आने के बाद। कुछ चीज़ों को आपको माफ करने के लिए कहा जा रहा है। आप इसके पीछे पीछे भागना बंद कर दीजिए। हो सकता है कि यह पर्सन आपको जितना पीड़ा इन्होंने दिया आपको, आप इससे भी ज़्यादा पावर अपनी लाइफ में देखेंगे, खुद को पावर में लाएंगे, खुद को पावरफुल बनाएंगे और बहुत ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है। आप लाइफ में ये सीखेंगे कि किसी पर अंधा प्यार अब नहीं करना है। आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। आप इस फेज से बाहर निकलेंगे। हो सकता है कि ये आपका सॉल कॉन्ट्रैक्ट ही था। पर्सन की दूसरी खराब आदत ये है कि ये पर्सन है ना, शुरू में आप जो कुछ भी इसे बातें करते थे, तुरंत अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी फैमिली के साथ हर बातें बता देना। इस पर्सन की बहुत बुरी फितरत रही होगी। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप औरत होगी, आप तो कोई गॉसिप नहीं करते, पर ये गॉसिप करने में या तो एक्सपर्ट है या फिर आपकी हर बातें दूसरों से शेयर करने में एक्सपर्ट है। इससे आपका दिल बहुत दुखा था। लेकिन ये पर्सन आपके उस पलों को बहुत मिस कर रहे हैं कि जब आप इसके साथ कुछ जोक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये पर्सन बहुत मिस भी करता है। आपका पर्सन आपकी तरफ से चीज़ों को समझ रहा है। आपकी तरफ की स्टोरी भी इसे समझ में आ रही है। आपको इन्होंने ऐसा दिन दिखाया कि ये सिर्फ अपनी ही सुनेंगे, अपनी ही स्टोरी सुनाएंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन इसके अंदर आपकी तरफ से सिक्के के जो दोनों पहलू है वो देखने की आंखें इसकी खुल रही है। ये आप क्या फील करते हो, आपकी सिचुएशन में स्टक हो, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये भी समझ रहा है। ये पर्सन आपके चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अभी आने वाले समय में ये हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाएगा, या आपको भी आपका मन हो रहा है कि आप इस पर्सन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करें, जहाँ पर कोई दूसरा फ्रेंड ना हो या किसी दूसरे का इंटरफेयर ना हो। लेकिन ये पर्सन बार बार हो सकता है कि जब भी आप दो लोग कहीं ट्रिप पर जाते हैं या घर में भी रहते हैं या कहीं पर घूमने जाते हैं तो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस वजह से आप बातें नहीं करते, इस वजह से आप डिटैच रहते। यही वो रीज़न है। इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया था और इसने जो आपको अकेला छोड़ा आपके लिए वो वरदान साबित हुआ। शायद आपने बहुत अपने दम पर जीना सीखा है डियर। यस, इस पर्सन का ठुकराया जाना आपके लिए ब्लेसिंग था। इस पर्सन का इग्नोर करना आपके लिए ब्लेसिंग था। और यही वो रीज़न है कि आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यही वो रीज़न है कि आप अपने फैसले आप ले सकते हैं। आप हर छोटी छोटी चीज़ में इस पर्सन को पूछते होंगे जो कि अब आप खुद ही कर लेते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में या तो कोई और है या फिर इस पर्सन को अब बदलना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। और ये पर्सन आप में भी देख रहा है कि आप में कुछ बदलाव हो रहा है जो कि वो बहुत नोटिस कर रहा है। और सही टाइम आने पर इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई आपका डिवाइन टाइम आएगा या कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, वो वक्त आपके फेवर में है या फिर होगा। और ये पर्सन को वो एहसास भी हो रहा है। हार्मनी का कार्ड है आपके लिए। आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आपका सिचुएशन, आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा बदलेगा। आपका यूनियन दिख रहा है अगर आपके हस्बैंड वाइफ में दूरी है।
तो हाई चांस है कि यूनियन होगा आपका। अगर आप दो लोग दूर दूर रहते हो या फिर आप दोनों मिलकर के कुछ अपने लाइफ के ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि आपके लिए बहुत है ना शांति और सुकून, मेंटल पीस देगा आपको। किसी की शादी यहाँ पर नहीं हुई है तो होने की चांस है, आपकी शादी होने वाली है, आपका एंगेजमेंट रिंग है ना सेरेमनी हो, या आपका पर्सन आपको कोई रिंग दे या फिर आपके लिए कुछ खरीदे, ऐसा भी कार्ड की एनर्जी दिख रही है। और ये भी होगा, इस पर्सन को आपकी बहुत कद्र होने वाली है और आपका डिवाइन टाइम इस पर्सन से मजबूरी में कराएगा। हो सकता है कि यह पर्सन आपके लिए स्टैंड ना ले, लेकिन वो डिवाइन टाइम इसको फोर्स करेगा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके फेवर में चीज़ें लेने के लिए, खरीदने के लिए। कुछ खरीदने के लिए ही मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। नॉस्टैल्जिया, तो इस पर्सन ये कभी कभी शुरू के दिनों में आपके साथ जो बॉन्डिंग थी उसको बहुत मिस करते हैं और शायद इस पर्सन को आपकी अहमियत हो रही है। ये पर्सन आपका फ़ोटो देखता है जब आप इससे बातें नहीं करते, या फिर यह पर्सन आपसे दूर रहता है या आपका पिक्चर देखता है, आपको मिस करता है और ये आपके साथ और भी यादगार पलों को बनाना चाहता है। ये पर्सन प्यार करता है आपसे। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है। इस पर्सन को लगता है कि जब से ट्रांसफॉर्म किया है आपने, आप एक टाइम पर वीक थे, आप एक टाइम पर बीमार रहते होंगे, एक टाइम पर आपको घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा या फिर अकेले रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र आपने तय किया है और इस पर्सन को ये सब कुछ पता है। इस पर्सन को लगता है कि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, इसके लिए आप इतना ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी को, ये पर्सन आपके बढ़ते हुए ताकत को देख कर के अंदर से डरा हुआ है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपने इसका ईगो तोड़ा है और इन्हें लगता है कि आपसे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ईगो आपके पास है और इसी वजह से ये पर्सन डरता है और इनसिक्योर भी है। ये पर्सन को आपके बारे में लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, जो चीज़ ठान लेते हो शायद आप वो करते हो। इस पर्सन ने यही वो रीजन था कि आपके हाथ पैर बांध के रखे थे। मतलब ये नहीं कि वो आपको यहाँ पर हाथ में पट्टी बांध के रखे, ऐसा नहीं, लेकिन इन्होंने आपको अपने आगे पीछे जी भर के घुमाया और बहुत आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, आपकी सारी एनर्जी ख़त्म कर दी एक टाइम पर। इस पर्सन ने आपके दिमाग में डाला कि उसके अलावा आपका कोई नहीं है और आपको कोई नहीं पूछेगा, ये उसने आपके दिमाग में डाला। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, जैसे ही आपको मैच्योर वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है, या तो अपने घर को सजा के रखते हैं, आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपको कभी भी क्रेडिट ना दे, ताकि इन्हें लगे कि आप और या तो ईगो में आ जाएंगे या फिर आप अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे और ये वो नहीं चाहते। तो इस वजह से ये पर्सन आपके हर काम में नुक्स निकालता होगा या फिर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की हर वो बातें करता होगा जिससे आपका हौसला टूटे। लेकिन अंदर से इस पर्सन को पता है कि आपके लाइफ में आप इतने भी बेचारे टाइप वाले एनर्जी को कैरी नहीं कर रहे हैं, आप अकेले काफ़ी हैं। और आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आपने गार्डन बहुत खूबसूरत बना के रखा है, आपने घर में प्लांट लगाया है, या फिर आप घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं और उस घर को घर बना के रखा है आपने। लेकिन आने वाले समय में आपकी न्यू विजन है, शायद आप घर से उस चार दीवारी से हटकर कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं या फिर कुछ ऊंची छलांग आप लगाने वाले हैं और ये हो जाएगा, ये आपकी एनर्जी है। शायद आप ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा होने वाले, अभी से ज़्यादा और आने वाले समय में आप बदल जाएंगे। इस पर्सन की सबसे गंदी आदत ये है कि आपकी ये बहुत ज़्यादा बकवास दूसरों के सामने करता है या दूसरों को सुना सुना के बातें करता है। यही वो वजह है कि आप इस पर्सन को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आप घमंड में नहीं है, आप नज़रअंदाज करते हैं इनकी हरकतों की वजह से। ये आपको घमंडी कह सकता है, ये आपको बुरा भला कह सकता है, लेकिन उसकी जड़, उसकी रूट ये पर्सन यही है कि वो आपके बुराई करते हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से दूसरों को सुना के आपको इंसल्ट करते हैं। इस पर्सन को शर्त पे रखे हो कि अगर आप इस पर्सन के साथ रहते हो तो
उसको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, उसको गाइडलाइन को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने वो बाउंड्री को तोड़ा तो शायद आप उसके खिलाफ एक्शन लोगे या फिर आप उसको भी नहीं बख्शोगे। ये एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ से फील हो रही है। अगर यहाँ पर किसी के पर्सन ने आपको कभी ऑप्शन में रखा था तो इस पर्सन को आप वैसे ही ट्रीट करोगे, इस बात से ये पर्सन वाकिफ है। ये पर्सन आपसे चांस मांगता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपको अपने लाइफ में इन्होंने बहुत रिस्क में डाल दिया था अपनी मैरिज को, या फिर आपको इसके लाइफ में पहले से कोई ऑप्शन रहा होगा और इस वजह से इस पर्सन ने आपके साथ गैम्बलिंग, आपको लगा होगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ गेम खेला है, जुआ खेला है, या मैरिज एक जुआ बन गई। लेकिन ये पर्सन फिर से ट्राई करना चाहता है या ट्राई कर रहा है और इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि ये पर्सन खुद के साथ जुआ खेल रहा है, यह पर्सन खुद की इमेज को तार तार कर रहा है। अगर आप इस कैद खाने से बाहर निकल गए, अगर आपने इस पर्सन को उसकी हालात पर छोड़कर जाने का फैसला लिया तो सबसे बड़ी हार इस पर्सन की है, सबसे इंसल्ट इस पर्सन की खुद की है। लेकिन यह पर्सन ये दिखाता है कि तुम्हारी इंसल्ट होगी या तुम खोगे, लेकिन इस पर्सन की धज्जी धज्जी उड़ गई है या उड़ जाएगी। ये पर्सन मुझे लगता है कि आने वाले समय में खोने से भी डरेगा, ऑलरेडी ये डर रहा है और यह पर्सन यही चाहता है कि आप उसको अच्छे से ट्रीट करो। एक समय पर यह पर्सन आपको सबके सामने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, सेम चीज़ें दोहराएंगी, जैसे हिस्ट्री दोहराती है वैसे ही यह पर्सन चाहेगा कि आप 4 लोगों में उसको अच्छे से ट्रीट करो। आप एक टाइम पर तरसते थे कि ये बाकी के 4 लोगों के सामने आपको अच्छे से कम ट्रीट करे, डिसेंट बिहेव करे, लेकिन अब वो बारी उसकी है, अब वो सोचने वाला है। दुखी है ये पर्सन, इस पर्सन को मुझे लगता है ये दुखी है या फिर आने वाले समय में ये जिसको डसने वाला है। इसको ये समझ में आ जाएगा कि जिसका घर ये भर रहे थे आपके पीठ पीछे या फिर आपके सामने, जिसको बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, एक्चुअल में ये उसका दुश्मन निकला। इसका कोई गद्दार है इसके लाइफ में जिसको इन्होंने बहुत, इसका छाती चौड़ा उसके सामने अपना खुद का छाती चौड़ा करता रहता था, यानी कि ये किसी सांप को दूध पिलाता था, उसको ये हर बार सहारा देता था और ये उसकी तरफ देखता रहता था। ये आपकी लाइफ की दूसरी वुमन भी हो सकती है या फिर कोई जो बीच में टांग अड़ाए ऐसी कोई महिला हो सकती है, और ये महिला आपसे बहुत ज़्यादा जलती थी और यहाँ तक कि आपका पर्सन भी एक टाइम पर आपसे जलने लगा और आपको अपना दुश्मन समझने लगा। लेकिन ये चीज़ें रिवील हो रही है, यूनिवर्स बताए कब रिवील होगी। ये पर्सन है बहुत समय से उसके निगेटिव एनर्जी के चंगुल में रहा होगा या फिर इस पर्सन के ऊपर वो चीज़ें हावी हो चुकी होंगी, बहुत सालों से रहा होगा और इस पर्सन का बिहेवियर भी इन लोगों के वजह से ही ऐसा हुआ। शायद गलत कामों में इसको सपोर्ट करना या फिर बार बार ये बंदा अगर सीधा होना भी चाहे तो केकड़े वाली हाल हो जाती है कि वो बाहर भी निकलेंगे तो दूसरा केकड़ा उसको खींच के उसी जगह पर रख देंगे। तो ये लोग ऐसे ही है कि ये आपके बंदे को सुधरने नहीं देना चाहते आपके पर्सन को, और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत निगेटिविटी रही है और इस पर्सन की लाइफ में भी। लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल 100% है, न्यू स्टार्ट है और मुझे लगता है कि ये पर्सन को आप हेल्प करने वाले हो एक नए सिरे से ज़िंदगी जीने के लिए। नए सिरे से ज़िंदगी ज़रूर स्टार्ट होने वाली है, होगी, कब होगी यूनिवर्स बताए। अभी तो बहुत ज़्यादा डर वाला माहौल है। ये बंदा खूब डरा हुआ है, इसके पास धीरे धीरे जिसको इन्होंने दूध पिलाया उसकी असलियत इसको धीरे धीरे समझ में आ रही है और यह पर्सन अंदर से भयभीत है। ये खुद अभी अंदर से डरा हुआ है और ये आपकी तरफ से भी डरा हुआ है कि आप भी छोड़ के ना चले जाओ। 100% इसकी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी। फैमिली में ही पॉलिटिक्स हो रही है। घर की कोई महिला हो सकती है, घर का कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पीठ पीछे अभी तो आपके पावर के बारे में बातें कर रहे हैं। ये लोग, ये मैं पास्ट की नहीं अभी की एनर्जी पी कर रही हूँ। अभी इसके घर के लोग आपके पावर की बात कर रहे हैं और पास्ट में ये आपको बांध के रखा था, किसी प्रकार को आपके बंधन में बांध के रखा था या फिर आपको एक गुलाम जैसा ट्रीट करते थे ये लोग। उसमें और अभी में धरती आसमान का फ़र्क है। ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है।
ये पर्सन अब उन लोगों के पीछे नहीं भागने वाला। 3 साल, किसी किसी में 10 महीने, 5 साल, ये बहुत बदलने वाली है आपकी हालत। ये पर्सन को अभी भी चढ़ाया जाता है, अभी भी इस पर्सन को चने की झाड़ पे चढ़ाया जाता है, आपके खिलाफ साजिशें करने के बारे में उकसाया जाता है। लेकिन ये पर्सन, मुझे नहीं लगता है कितना ज़्यादा ये कान का कच्चा है, या फिर ये कान का कच्चा होने का एक्टिंग कर रहा है उन लोगों के सामने। लेकिन ये आपके खिलाफ अब नहीं जाएगा, आने वाले समय में नहीं जाएगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपका घर अलग जगह पर बनेगा, या फिर आपका खुद का घर बनेगा, या फिर आपके घर में डिवाइड होगी, या कुछ ज़मीन जायदाद का बंटवारा, या नए घर में शिफ्ट होंगे। ये पर्सन उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन ये आपके खिलाफ कोई भी काम मुझे नहीं लगता कि करेगा। किसी का पर्सन मुझे लगता है कि आगे जाकर के बहुत अकेला फील करेगा। हो सकता है कि आप सबक सिखाने के लिए इस पर्सन को कुछ तो करेंगे, आप इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और ये पर्सन बहुत अकेला फील करेगा। और ये पर्सन एक टाइम पर आपको जाकर के मिस भी करेगा, या ऑलरेडी कर रहा है कि आप बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे, आपको इन्होंने पूरा गया गुजरा ही समझ लिया था, क्योंकि आप डरते थे रिश्तों से, आप डरते थे रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते टूट ना जाए, इससे आप डरते थे। रिश्तों के आगे आप झुक जाते थे और कमज़ोर पड़ जाते थे। आपका प्यार और रिश्ता ही आपकी कमजोरी था। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि उन्होंने एक ऑर्डिनरी पर्सन को उन्होंने गया गुजरा समझा, और आपने उसको सबक सिखा दिया। आने वाले समय में यह पर्सन अकेला भी मुझे फील हो रहा है, और बहुत मेहनत करने वाला है। आपके बारे में क्या सोच, आपके साथ न्यू स्टार्ट करेगा, 100% ट्रू। यह पर्सन फिर से स्टार्ट करेगा, और यह पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि आप, या तो इस पर्सन के साथ आपको ट्रू इंटीमेसी फील नहीं होती है, फिजिकल आपको इस पर्सन के साथ आपकी आत्मा गवाही नहीं करती है, क्योंकि इसकी ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ साजिशें करने वालों का सपोर्ट करता था, करने वालों को, या इस पर्सन की वजह से आपने अपने जीवन में बहुत अकेले पल गुजारे। तो इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि वो ही रीज़न है कि आप इस पर्सन को अपनी सॉल पर जाकर के एक आत्मिक लगाव आपका इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतों ने आपको बहुत डसा है। यह डसने वाले लोगों को इन्होंने बहुत दूध पिलाया है, और ये पर्सन को बहुत समझ में आएगा। ये पर्सन पहले शायद उसी घर में से किसी को बहुत महान, या बहुत लकी, या बहुत जैसे कोई देवी माता की तरह ये समझ रहा था। लेकिन इस पर्सन का भ्रम टूट चुका है, और जो बाकी है वो भी टूटेगा। लेकिन ये आपको ये ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ही अबंडेंस है, आपके साथ इसकी धन की वृद्धि है, आपके आने के बाद इसकी धन की वृद्धि हुई है, और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को एक शीशे की तरह साफ हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है जब आप बहुत ज़्यादा सजते संवरते हैं या सेल्फ लव करते हैं। तुरंत ये बंदा इनसिक्योर फील करता है, ऑकवर्ड फील करता है आपके सामने। के लिए मैं यही कहूँगी कि वो कुछ भी फील करे, वो भाड़ में जाए। अगर वो दूसरों को, किसी सांप को दूध पिलाता है तो उसको उस जहर के साथ छोड़ देना है। आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है। ये बंदा एक टाइम पर ज़रूर आपके प्यार में नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको सब कुछ समझेगा, ये आपकी वैल्यू भी समझेगा, ये भी समझेगा कि आपने इसको अनकंडीशनल लव दिया है। ये बंदा खुद ही आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए प्रस्ताव लेके आएगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने जहाँ पर अपना सब कुछ लुटाया है, वहाँ पर इसको थपेड़े खाने बाकी है। ये बंदा ज़्यादा दिन ये बर्डन नहीं झेलने वाला। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन दूसरों की बातों पे चल रहा है, तो इसको बोझ लगने लगेगा। अगर इन्होंने फालतू लोगों की जिम्मेदारी ढो रहा है, तो आने वाले समय में ये बोलेगा कि अपना अपना देख लो। शायद जो इसके घर में बाकी लोग जो हैं, जो आपको लेकर के अच्छा नहीं सोचते, इसका और उसका झगड़ा हो सकता है, या मनमुटाव या कोल्ड वॉर चल सकता है, और इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस पर्सन को हेल्थ इश्यू हो सकता है, और इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किसी सांप को दूध पिलाया है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगी आज बिल्कुल भी बहस नहीं करना इसके साथ। आप अपसेट हो सकता है आप
थोड़ा दुखी हो सकते हो, लेकिन आपको अवॉइड करनी है इसके साथ बकवास या किसी भी प्रकार का बहस। इससे आपको बहुत ज़रूरी है बचना, आज तो बहुत ज़्यादा। इसके कुछ घर के लोग या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वजह के दखल देते हैं। आपको बाउंड्री बना के रखनी है, चाहे आपका इमेज ख़राब हो तो ख़राब ही सही, ये बुरा वक्त होता है तो ठीक है चलेगा, लेकिन आपने अगर बाउंड्री बना लिया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं बनाई है तो थोड़ा सा बाउंड्री बनाना स्टार्ट करें कि ये आपको ऐसा ना हो कि आपको जीने ही ना दे, पूरी 24 घंटे आपके जीवन में घुसे रहे, ऐसा नहीं। अपने लिए थोड़ा अपने कमरे को बंद करें, अपनी जगह को चेंज करें या थोड़ा सा स्पेस अपने लिए मेंटेन रखें और हर चीज़ बताना बंद करें। इस पर्सन के साथ भी आप बहस करना अभी बंद करना है। किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने लेट गो किया है इस पर्सन के साथ और बहुत जल्दी आप सही जगह पर पहुंचाए जाओगे। आपको अपने लिए प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, खुद का ख्याल रखें, खाना पीना, थोड़ा सा सजना संवरना, इस पर आपका हक है और ये आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे लगता है सेकंड चांस मांग रही है। ये बंदा सेकंड चांस मांग रहा है या कोई और पर्सन है। कोई यहाँ पर नार्सिसिस्ट फैमिली में झगड़ा हुआ था और जाकर के उसका पार्टनर भी नार्सिसिस्ट पर्सन ही मिला, तो इन्होंने आपको शायद पैसे दे करके या फिर बहुत प्यार दे करके या आपको बहुत प्रोटेक्ट करके आपको किसी भी तरीके से इन्होंने अट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हो या फिर आप इस पर्सन के साथ रिश्ते कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन ये बंदा आपको बहुत मिस करता है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं तब ये बंदा आपकी तरफ पीछे पीछे भागने लगता है। इस पर्सन के साथ आप पूरी तरीके से डिपेंड होना बंद कर देंगे तो उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या तो पैसे में कम डिपेंड हो जाए या फिर इमोशनली, कि वो इमोशनली आप जितना इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे ये बंदा उतना ही आपके पीछे पड़ेगा। और अगर आप पूरी तरीके से लेट गो करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आप उस घर में रहना चाहते हैं और तो इस बंदे के पीछे पीछे मत भागिए, तब ये बंदा आपके पीछे पीछे भागेगा। ख़त्म हो रहा है और ये बंदा कहीं ना कहीं आपको लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकारेगा भी नहीं, बल्कि यह पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए भीख मांगेगा। जब आप इस यहाँ पर है ऑलरेडी आपने यहाँ पर किसी की एनर्जी का आपने ऑलरेडी इस पर्सन से दूरी बना ली है या फिर आपने अपनी जगह को चेंज कर लिया और यह पर्सन गिड़गिड़ा रहा है, यह पर्सन यूनियन चाहता है या फिर यह पर्सन ईजी आपको नहीं छोड़ेगा, ईजी आपको जाने नहीं देगा। यहाँ पर यह भी एनर्जी है किसी की। सोलमेट कौन है? किसी का हस्बैंड आपका सोलमेट ही है। आप अपने सोलमेट के साथ रहते हो, ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, रोमांटिक मूड है, ये आपके साथ डेट पर जाना चाहता है। आप अपने लाइफ में किसी सोलमेट के साथ हो, या तो आपके साथ इसकी शादी हो गई है या फिर नहीं हुई है, होने वाली है, ऐसा कुछ केस है, लेकिन आपके लाइफ में फाइनली कोई सोलमेट तो है। ये टाइम है आपको हील होने के लिए। ये टाइम है थोड़ा घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना है, अपने काम को लेकर के सीरियस हो जाना। इस बंदे को जब तक ये सांप को दूध पिलाना बंद नहीं करेगा तब तक आपके साथ इसका रिश्ता फिक्स होगा ही नहीं। ये पर्सन ने इस सांप को, इस जहरीली सांप को इन्होंने अपनी दुनिया मान के बैठा था। आगे क्या होगा यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। ये पास्ट, ये शायद मुंह छिपाएगा। इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की है, दूसरों के चंगुल में ये पर्सन फंसा है कि अपने पास्ट से भागता हुआ दिखेगा। आपको फ्यूचर में यह पर्सन शर्मिंदा फील करता हुआ दिखेगा। आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अंदर ही अंदर भाव नहीं दे रहे हो या फिर इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आपके कॉल पे बात हो, मैसेज हो, या फिर किसी प्रकार का इन्होंने कुछ आपको टेक्स्ट मैसेज किए हैं। ब्रेकअप का कार्ड दिख रहा है, तो इस पर्सन को डर लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो आप इसको या तो डिवोर्स दे देंगे या आप इसको ब्रेकअप इसके साथ कर लेंगे। ये पर्सन को अभी आपके लिए क्या फीलिंग हो रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। लव, ये पर्सन थोड़ी सी फिजिकल एनर्जी है इस पर्सन की, या फिर यह पर्सन ऐसा रहा हो जो आपको लगेगा कि इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी बातें इस पर्सन से शेयर करते होंगे वो ढिंढोरा पीट देता होगा, या फिर इन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया रिश्तों को, या फिर ये पर्सन में लॉयल पार्टनर, वो वाली जो फीलिंग्स होती है या वो जो गुण होता है लॉयल पार्टनर, वो कम रहा होगा।
अभी ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अनकंडीशनल लव खुद के साथ कर रहे हैं और आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव, आपके मुझे लगता है कि आपका चेहरा या आपका हेल्थ आपके हाथ में है। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो उतना ही चमकता है। तो अगर आप ये पूरा ध्यान अपने हेल्थ पर, अपने करियर पर देंगे तो वो चमकेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको चमकाना है। ये आपके हाथ में ब्लेसिंग है। अगर आप घर पर ध्यान देंगे तो घर सुपर दिखेगा। अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे तो वो ग्लो करेगा। कॉफ़ी की एनर्जी है, चाय की एनर्जी है। ये बंदा आपके साथ हो सकता है कि अभी कॉफ़ी या चाय पीने वाला है या पी के आया बैठा है। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। किसी का पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। बहुत डिमांडिंग हो आपके पर्सन को, ये थोड़ी मन में है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, या आपके खर्चे बढ़ गए हैं, या फिर आपके बेबी है और इस वजह से बहुत खर्चा बढ़ गया है और ये पर्सन उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है। या तो काम पे आप दोनों को ज़्यादा काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर्सन को अगर बहुत गुरूर था कि इसके लाइफ में बहुत सारे पार्टनर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग रहे जो इनको सपोर्ट करते हैं, तो इसका गुरूर वो टूटा का टूटा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। इस पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि सच्चा लव अंदर, इंसान के अंदर जो उसकी फितरत होती है, वो बंदा लॉयल है कि नहीं, वो आपको कितना प्यार करता है, ये सब भी मायने रखता है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटैच होने वाला है बाहरी दुनिया से और ये आपको सरेंडर करने वाला है। लास्ट कार्ड में देख रही हूँ क्या है। तो इस पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि इन्होंने बहुत कुछ लूटा दिया है, धन लुटाया है दूसरों पर। ये अब अपना हाथ टाइट करने वाला है। ये बंदा अब अनाप शनाप खर्च नहीं करने वाला, किसी और पर नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, और आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें प्लीज़।